हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संदीप बिगनर में। उम्मीद करता हूं आप सभी भाई बहन अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों आज जो हम बात करने वाले हैं, आज हम बात करेंगे यूपीएससी की जो न्यू वैकेंसी आने वाली है उसके लिए किस सब्जेक्ट को किस तरीके से तैयार करें। जब से इस वैकेंसी की ये जो बात है हम तक आई है, अखबार की कटिंग के द्वारा या भर्ती बोर्ड की ओर से जो भर्ती बोर्ड के जो सदस्य हैं उनके द्वारा बताई गई थी, या किसी भी तरीके से जब से इसकी अपडेट आई है यूपीएससी की न्यू वैकेंसी की, तब से इसके ऊपर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। लेकिन आप बार बार पूछ रहे हैं किस सब्जेक्ट को किस तरीके से, तो उसी के ऊपर हम बात करेंगे। इसलिए आपको वीडियो लास्ट तक देखनी, जिससे आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन किसी भी तरीके से छूटे नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आपको पता है कि यूपीएससी में जीएस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी ये मुख्य सब्जेक्ट हैं और मूल विधि भी आती है। तो इन सभी के ऊपर बात करेंगे। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं जीएस की। तो मैं आपको एक बुक सजेस्ट करूंगा जीएस की, वो आप ले सकते हैं लूसेंट की बुक। ठीक है, वो आप लूसेंट की बुक ले सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ एक वन लाइनर बुक आती है। ठीक है, उसके साथ साथ एक वन लाइनर बुक आती है, वो भी लूसेंट की ही आती है, वो भी लूसेंट की आती है, लेकिन उसमें सिर्फ वन लाइनर होते हैं। जैसे इसमें आपने कोई भी सब्जेक्ट, यानी कि आपने भूगोल पढ़ा या हिस्ट्री पढ़ा या आपने इसमें नदियाँ पढ़ी, मान के चलिए इसमें नदियाँ पढ़ी, तो जैसे ही इसमें से आप नदियाँ टॉपिक कवर कर लेंगे, नदियाँ पढ़ने के बाद सीधा उस टॉपिक को इसमें खोलिए। जैसे आपने इसमें पढ़ लिया, उसके बाद आराम से आप घर बैठे हैं या कुछ भी फ्री टाइम है, आप इसको एक बार उठा लीजिए, कुर्सी पे बैठे आराम से नदी निकालिए उसमें ज्योग्राफी में, और बस आराम से उनको प्रश्नों को लगाते जाइए। आपने जो चीज़ यहाँ पढ़ी वो आपको दोबारा यहाँ रिवीजन होगा उनका, और जो चीज़ आपसे यहाँ प्रश्न नहीं बन रहे होंगे उनको आप दोबारा यहाँ देखेंगे और यहाँ भी आंसर देख के उसका टिक लगाएंगे, तो आपके दिमाग में वो चीज़ें दोबारा अगर करेंगे तो पहले से याद आ जाएंगी आपको कि ये चीज़ मैंने प्रश्न वहाँ देखा था या आया नहीं, उसका आंसर फिर आपको दोबारा याद आ जाएगा। तो इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। अब दूसरी बात ये करते हैं कि मैंने आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी यही बुक बताई होगी। तो देखिए ऐसा नहीं होता कि यूपीएससी में की एक अलग लेवल की जीएस आएगी और उसमें कांस्टेबल में एक अलग लेवल की जीएस आएगी। उस लेवल के लिए अलग जीएस की बुक चाहिए, इस लेवल की अलग जीएस की बुक चाहिए। चीज़ें वही सेम होती है। मैंने आपसे कई बार बताया ये चीज़। अगर इसमें गंगा का जो उद्गम स्थान है, यूपीएससी में जो चीज़ पूछेगा उसका जो आंसर रहेगा, अगर गंगा का उद्गम स्थान उसमें पूछा कांस्टेबल में, तो उसमें भी वही आंसर होगा और यहाँ भी वही आंसर होगा। ठीक है, बस थोड़ा सा जीएस पूछने का तरीका या वो चीज़ बदल जाती है, किस एरिया से किस तरीके से ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं। जैसे कि आपको पता है पॉलिटी में ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है यूपीएससी में अच्छे खासे। ठीक है, इस तरीके से। तो इस वजह से आप सबसे पहले एक काम करिए, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, क्योंकि अगर मैंने आपको यहाँ बुक बताई तो उससे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप सबसे पहले तो यूपीएससी का सिलेबस, ठीक है, सबसे पहले तो आप यूपीएससी का सिलेबस, उसके बाद इसके पीवाईक्यू देखिए। पीवाईक्यू से आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि इसमें किस तरीके से प्रश्न आते हैं। तो जिस लेवल से उसमें प्रश्न आते हैं आप उसी तरीके से इन बुक को पढ़ेंगे। जैसे आप कांस्टेबल के प्रश्न देखते हो तो उनमें आप देखने को मिलेगा कि जो आपके जो पड़ोसी देश हैं उनकी मुद्रा क्या है, उनकी राजधानी क्या है, तो ये सारी चीज़ों पर आप फोकस करते होंगे। और जिस तरीके से उनको नदियों के बारे में पूछा जाता है और चीज़ें जो होती हैं, तो उन चीज़ों को आप वहाँ फोकस करेंगे उसमें बुक में पढ़ते टाइम। लेकिन जब आप यहाँ पीवाईक्यू देखेंगे यूपीएससी के, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ किस तरीके से प्रश्न पूछ रहे हैं जीएस में, तो आप उन्हीं चीज़ों को सबसे ज़्यादा यहाँ फोकस करेंगे। तो इस तरीके से सबसे पहले सिलेबस देखो क्या क्या है, उसके बाद अपने पीवाईक्यू सभी सब्जेक्ट के। तो ये तो हो गई आपकी जीएस की बात। उसके बाद बात करते हैं मैथ की। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, मैथ और रीजनिंग में मुझे लगता है, मैथ और रीजनिंग में जो सबसे ज़्यादा जरूरी है बुक से ज़्यादा, जो इन दोनों चीज़ों में जो एक सेम चीज़ है वो है आपकी प्रैक्टिस। ठीक है, जब तक आपकी इन दोनों में प्रैक्टिस नहीं होगी तो मान के चलिए आप कितनी भी कोई भी बुक पढ़ लेना, ये बिना प्रैक्टिस के ये दोनों सब्जेक्ट आपके साथ नहीं चलेंगे। आपके साथ नहीं चलने का मतलब कि आप इन सब्जेक्ट में अच्छे नहीं रहेंगे जब तक आपका एग्जाम रहेगा। ठीक है, आप 2 दिन पढ़ेंगे, तीसरे दिन भूल जाएंगे। तो इसमें प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर हम फिर भी यहाँ बुक की बात करें तो देखिए आप यहाँ इसमें मैथ में आप आर.एस. अग्रवाल की बुक ले सकते हैं। ठीक है, आर.एस. अग्रवाल की बुक ले सकते हैं। और यहीं राकेश यादव सर के, यहीं आप एक राकेश यादव सर के एक नोट्स आते हैं, उनके हाथ के द्वारा लिखे हुए नोट्स है। उसमें क्या है, उसमें ट्रिक भी बताई गई हैं और थोड़े से अगर कुछ प्रश्न रहते हैं जो लेंथी होते हैं उनकी भी शॉर्ट ट्रिक बताई गई है। ये बुक मतलब बहुत अच्छे तरीके से इसमें अगर आप पढ़ेंगे ना, तो इसमें एक्स वैक्स का जो सिस्टम रहता है ना, वो एक्स मान करके नहीं है, इसमें बहुत ईजी वे में सारी चीज़ें समझाएंगी मैथ के हिसाब से। तो इतना कर लेंगे वही सफिशियंट रहेगा आपके लिए इस मैथ में। और रीजनिंग में आप कोई भी बुक, मैं यहाँ कोई एक बुक का नाम नहीं बता रहा हूँ, बताने को बता दूंगा। अरेंत वगैरह की अच्छी बुक है जो मैंने कांस्टेबल में बताई है, या और भी एक शारदा नाम से आती है शायद, और भी कई बुक है उनको आप ले सकते हैं। लेकिन यहाँ रीजनिंग में आप
किसी भी बुक से ले पढ़ लेना, किसी भी से प्रैक्टिस करना, कुल मिलाकर के PYQ देखना किस तरीके से प्रश्न आते हैं, ठीक है। बस इस हिसाब से आप इनकी प्रैक्टिस करते चलना। और आपको मैं एक बात बीच में ही बता दूं, कोई भी सब्जेक्ट हो, किसी भी तरीके से बुक का आपको ढेर नहीं लगाना है। एकदम बिल्कुल टेबल पे आपकी इतनी बुक हो गई कि आप कंफ्यूज हो गए कि इसको पढूं या इसको पढूं। जो भी मैंने बताई इनको रखिए आप अपने पास। अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई आप दूसरी बुक रख लीजिए, लेकिन आप अपने पास एकदम बिल्कुल चट्टान मत बना दीजिए अपनी टेबल पर, ठीक है। उससे ज़्यादा उन चीज़ों पर काम करिए किस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए। आपको मैं एक बात बता दूँ, एक बुक को, यानी कि अगर आपने हिंदी की बुक एक ले ली, फिर दूसरी ले ली, 3 ले ली, यानी कि अगर आप एक सब्जेक्ट की 4-5 बुक खरीद रहे हैं, उससे अच्छा है कि आप एक ही बुक को 4-5 बार पढ़िए। यकीन मानिए आपका ना मतलब इतना अच्छा स्कोर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। आप ये करके देखिए, बुक के चक्कर में मत पड़िए कि ज़्यादा बुक हो जाए हमारे पास, हम तभी सिलेक्शन होगा। ऐसा कुछ नहीं होता, सिलेक्शन होता है मेहनत से और प्रैक्टिस करने से, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको मैं पहले बीच में ही बता दूँ। देखिए, मूल विधि का, मूल विधि की अभी मैं आपको कोई भी किताब नहीं बताऊंगा, ना इसके लिए कुछ तैयारी करने के लिए बताऊंगा। हो सकता है आपकी नज़र में मैं कुछ गलत भी हूं या आपको ऐसा कुछ लग रहा हो, लेकिन मैं अपने हिसाब से सही कर रहा हूं। मेरी पूरी बात को सुनिए। मूल विधि में इसलिए नहीं बता रहा हूं कि आप मूल विधि तब तैयार करना जब थोड़ा सा आगे जाकर के, क्योंकि अभी आपको पता है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की पहले आने की संभावना ज़्यादा है, तो आप इसमें इतना टाइम लगाएंगे। उससे ज़्यादा इन सारी चीज़ों को, सब्जेक्ट को क्लियर करिए, क्योंकि आपको पता है इससे इसकी और कांस्टेबल दोनों की तैयारी अच्छी खासी होती रहेगी। वही जीएस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी सब कुछ यहाँ है, वही उसमें है। तो इसलिए आप मूल विधि पर इतना, मेरे हिसाब से अभी आप इसको नहीं पढ़ेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि इसके जो प्रश्न हैं वो लगभग मतलब इतने ज़्यादा आएंगे कि अगर आपने इसको अभी से आपको इसको कवर करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप अभी से इन सब्जेक्ट को देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है, आपने पहले पढ़ रखी है, तो आप इसको देख सकते हैं बीच बीच में कि किस तरीके से कैसे प्रश्न आते हैं। PYQ देख लीजिए, आपको उससे अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है। और कितने प्रश्न आते हैं आपको ये भी अंदाजा लग जाएगा इसके मूल विधि के। तो अभी आप कांस्टेबल की वैकेंसी आपके पहले आने की उम्मीद है, तो इस वजह से इससे आपको उसमें भी फायदा होगा। इसलिए देखिए, अगर हम कांस्टेबल की बात कर रहे हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं एक अगर बेस्ट बुक की बात करूं तो आप चक्कू प्रकाशन की बुक ले सकते हैं। ये आपके नए सिलेबस को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। अगर आप अपनी तैयारी को और बेहतर और मजबूत करना चाहते हैं और आपको PYQ भी चाहिए, प्रैक्टिस सेट भी चाहिए, वो सब कुछ इनके मिल जाते हैं। ये दोनों बुक आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से ले सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन चाहिए तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इस तरीके से ये तो रही बात, अगर अभी भी आप मूल विधि को भी छोड़ सकते हैं। अब बात आती है हिंदी की। देखिए, आपके लिए हिंदी के लिए मैं 2 बुक बता रहा हूँ। एक तो आप लूसेंट की ले सकते हैं, लूसेंट की, और एक आदित्य की, ठीक है। और इनमें से आप एक ही बुक ले, आदित्य की आपको पता है वाइट वाली बुक आती है, और लूसेंट की आपको पता ही होगा हिंदी की, जो इनमें से आप कोई सी भी एक ले सकते हैं। कुल मिलाकर के इनकी सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और इनके अलावा आपको और अच्छी तो एक नालंदा की भी बुक आती है, ठीक है। एक नालंदा की भी बुक आती है, उसको भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आप इनमें से कोई एक ले लीजिए। चट्टान मत लगाइए, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। ये 2-2, 3-3 नाम आपको क्यों बता रहा हूँ पता है? हो सकता है मैंने आपको यहाँ लूसेंट बता दी, किसी भाई के पास आदित्य हो तो वो कहेगा आदित्य नहीं पता, आदित्य खराब है क्या। किसी के पास नालंदा हो, क्योंकि कुछ बुक ऐसी हैं 4 जो बहुत अच्छी हैं हिंदी में, तो इसलिए बता रहा हूँ। आपके पास कोई भी सी भी इनमें से बुक एक है तो आप उससे पढ़ते रहिए। तो कुल मिलाकर के SI के बारे में बस आपने एक निचोड़ देखा होगा लास्ट में। कुछ ऐसा अलग से स्पेशल सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, बस ध्यान देना है। तो बस इतना PYQ देखिए, उससे आप अपना लेवल पता चलाइए कि इसमें जो प्रश्न आते हैं वो किस लेवल के आते हैं। जैसे कि हम यहाँ हिंदी की बात करें तो हिंदी में SI में अच्छे खासे प्रश्न आते हैं। ये आपको मैं खुले शब्दों में बता रहा हूँ। यहाँ जो हिंदी आती है वो ठीक ठाक लेवल की आती है। ऐसा नहीं कि आप मतलब मुंह उठाए चल दिए और प्रश्न सही कराए, तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। एक बार PYQ देखिए, तो इस तरीके से ये मुश्किल से 3-4 बुक होंगी, 4-5 बुक होंगी, इनसे आप अपनी इसी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। मान करके चलिए आप UPSI कर रहे हैं तो आपकी कांस्टेबल की भी तैयारी हो रही है साथ में। बस फर्क बस इतना रहता है किसी की भी तैयारी करने में कि उसका हमें लेवल जानना होता है कि इसमें जो पेपर आते हैं वो किस लेवल के किस किस एरिया से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। बाकी सब्जेक्ट और बुक सभी वही रहती हैं, ना कोई टीचर खराब रहता कभी, ना कोई बुक खराब होती। बस खराब होता है तो हमारे देखने का नज़रिया, हम कभी किसी टीचर को बुरा बता देते हैं, कभी किसी बुक को बता देते हैं बुरा। ऐसा कुछ भी नहीं, बस हमारा देखने का नज़रिया होता है। अच्छे तरीके से तैयारी करिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। आपका जो भी एग्जाम जिस तरीके से आ रहा है मन लगा करके उनमें तैयारी करिए। आपका अभी भी कोई डाउट है, कुछ भी बात है, कमेंट करके जरूर बताइए। तो वीडियो कैसी लगी ये सारी चीज़ें बिल्कुल कमेंट में बताना। अभी भी आपको कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।